एक गांव में श्यामू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, परंतु मेहनती भी था। वो जो कुछ भी चाहता वही करता था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके इतना तो कमा लेता था कि अपना और अपनी माँ का गुजारा कर लेता था। श्यामू की माँ हमेशा चाहती थी कि उसके बेटे का ब्याह हो जाए, परंतु गरीब के घर में कौन अपनी बेटी ब्याहेगा। इसीलिए श्यामू अभी तक कुंवारा था। उसकी माँ को हमेशा यही चिंता लगी रहती कि उसके मरने के बाद श्यामू का क्या होगा। एक दिन की बात है, तीज आने वाली थी। गांव के सभी नौजवान अपनी अपनी पत्नियों को लिवाने जा रहे थे, जो अपने मायके में थी या फिर जिनका अभी गौना नहीं हुआ था। उसी के लिए सभी नए नए कपड़े और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। जब श्यामू ने क्या सुना तो वह भी बिना सोचे समझे अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मुझे भी नए नए कपड़े और मिठाइयाँ दे दो। मैं भी अपनी घरवाली को लिवाने अपने ससुराल जाऊंगा। जब माँ ने श्यामू की यह बात सुनी तो वह थोड़ी आश्चर्य में पड़ गई। फिर बोली, बेटा, अब तू छोटा नहीं रहा, अब तू बड़ा हो गया है। जो भी बोला कर सोच समझ कर बोला कर। क्या तुझमें इतनी अकल नहीं है कि तुझे यह नहीं पता कि तेरा विवाह नहीं हुआ है तो भला तेरी कौन सी ससुराल और कौन सी घरवाली। बिना मतलब की बातें करना छोड़ दे। श्यामू कहने लगा, माँ, मैं ससुराल जरूर जाऊंगा, तो मेरे ससुराल जाने का प्रबंध करूं। उसकी माँ कहने लगी, बेटा, समझने की कोशिश कर, तू भला मूर्ख बनकर किसके घर में घुस जाएगा। श्यामू कहने लगा, माँ, तो बकबक बंद कर। अब तो बूढ़ी हो गई है, इसीलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ गांव के सभी लड़के अपनी अपनी ससुराल जा रहे हैं। क्या तू नहीं चाहती कि मैं अपने ससुराल जाऊं और अपनी दुल्हन को लेकर घर आऊं? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा यह टूटा फूटा घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। जब श्यामू ने ऐसा कहा तो उसकी माँ ने सोचा, अगर मैंने इसे नए कपड़े और मिठाइयाँ नहीं दी तो यह हो सकता है घर से चला जाए। भले ही मूर्ख सही, परंतु मेरी बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना। और वैसे भी यह मिठाइयाँ और कपड़े लेकर कहाँ जाएगा? जब इसकी कोई ससुराल नहीं है तो घूम फिरकर घर लौट ही आएगा। श्यामू की माँ कहने लगी, बेटा, तू ससुराल जाने की तैयारी कर। मैं आज शाम तक ही मिठाइयाँ और नए कपड़ों का इंतजाम कर दूंगी। कल सुबह तू जल्दी उठकर थोड़ा झलफल ही निकल जाना। और याद रख, किसी को यह खबर न होने पाए कि तू ससुराल जा रहा है, क्योंकि रामचंद तो एक नंबर का पनौती है और हमारे घर के सामने ही रहता है। वह कभी भी अपने मुंह से अच्छी बात नहीं निकालता है। वह जो कुछ भी कह देता है होकर ही रहता है। एक बार बिल्ली के रास्ता काटने से भले ही कोई अपशगुन न हो, परंतु रामचंद टोक दे तो अपशगुन तो होकर ही रहता है। श्यामू अगली सुबह भोरे भोरे ही निकल पड़ा, परंतु इत्तेफाक की बात तो देखो, जैसे ही वह घर से निकला उसी समय रामचंद सोकर चारपाई से उठा था। उसने श्यामू से कहा, अरे श्यामू बबुआ, लगता है ससुराल जा रहे हो। श्यामू ने कहा, साले, जा तो मैं ससुराल ही रहा था, मगर तूने मेरा रास्ता काट दिया। रामचंद जोर से हंसा और कहने लगा, मेरे गांव में न जाने कैसे कैसे लोग हैं, गांव में पछारे हल्दी लगी नहीं, फिर भी चल दिए ससुराल। श्यामू भनभनाता हुआ आगे अपनी यात्रा पर चल पड़ा, परंतु उसकी यात्रा बिगड़ चुकी थी। थोड़ा आगे गया ही था कि बिल्ली रास्ता काटते हुए आगे निकल गई। श्यामू ने सोचा, अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया है तो यहीं बैठ जाता हूँ। जब कोई दूसरा आदमी यहाँ से निकलेगा तभी मैं पीछे से जाऊँगा। यही सोचकर श्यामू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। श्यामू काफ़ी देर से बैठा हुआ था। सुबह सुबह का समय था, इसलिए उस रास्ते से ज़्यादा कोई आ जा नहीं रहा था। जब सूरज निकल आया तो सभी लोग इधर उधर आने जाने लगे थे। तभी एक आदमी उधर से गुजरा और उसने श्यामू को यूं बैठा देखा तो कहने लगा, अरे श्यामू बबुआ, कहीं जा रहे थे? श्यामू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं ससुराल जा रहा हूँ। वह आदमी बहुत चतुर था। वह कहने लगा, बबुआ, अपनी बात किसी को बतानी भी नहीं चाहिए। और फिर यह बात कि तुम बिना विवाह के ससुराल जा रहे हो, बिल्कुल नहीं। मैंने तो तुम्हारी बात सुनी ही नहीं कि तुम ससुराल जा रहे हो। मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम बिना विवाह के ससुराल जा रहे हो। इस पर श्यामू ने कहा, काका, आप बहुत भले आदमी हैं, आप किसी से कोई बात नहीं कहते, और फिर आपने मेरी बात सुनी ही नहीं तो आप कैसे बताएंगे? इतना कहकर श्यामू वहां से आगे बढ़ चला। श्यामू अब थोड़ी दूर आगे चला ही था कि सियार ने रास्ता काट दिया। सियार ने जब रास्ता काट दिया तो श्यामू सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, आज का दिन ही खराब है। साले रामचंद ने पूरा दिन खराब कर दिया, और इस सियार को भी अभी यहाँ से निकलना था। अरे, थोड़ी देर नहीं निकलता तो क्या इसकी जात बिगड़ जाती? ऐसा करता हूँ, अब थोड़ी देर फिर बैठता हूँ, जब कोई यहाँ से निकलेगा तभी मैं उसके पीछे जाऊंगा।
सुबह से शाम हो गई थी, उस रास्ते पर कोई आया ही नहीं। श्यामू ने सोचा कि अब रात हो रही है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यही सोचकर वह तेजी से आगे बढ़ा। वह एक जंगल से गुजर रहा था। उस जंगल में दो लड़कियां लकड़ियां काटने के लिए आई थी। दोनों का विवाह हो चुका था, दोनों सहेली थी, परंतु वे अभी अपने मायके में ही रहती थी। उनमें से एक का नाम चंदा और दूसरी का नाम बिंदु था। बिंदु के विवाह को 10 वर्ष हो चुके थे। उसका गौना नहीं गया था। विवाह के बाद एक चिट्ठी आई थी कि उसके पति को किसी अपराध के लिए आजीवन कारावास हो गई है, वह पूरी उम्र कैद में ही रहेगा। इसीलिए अभी तक उसके ससुराल वाले उसे लिवाने नहीं आए थे। और दूसरी जो चंदा थी, उसका भी विवाह हो चुका था, परंतु विवाह के 8 साल हो गए थे। अभी तक उसका पति उसे लिवाने नहीं आया था। जब दोनों ने श्यामू को हाथ में थैला हुआ आगे की ओर आते हुए देखा तो बिंदु को मजाक सूझा। वह श्यामू से पूछने लगी, अरे पहुना, तुम किसके घर जाओगे? अब श्यामू किसका घर बताता? उसे तो पता भी नहीं था कि उसे किसके घर जाना है। जब श्यामू ने कोई जवाब नहीं दिया तो बिंदु ने दोबारा से पूछा, अरे पहुना, शर्माते काहे हो? अरे हमें भी बताओ, तुम्हें किसके घर जाना है? तुम जिस गांव जा रहे हो, हम भी उसी गांव में रहते हैं। बिंदु की बात सुनकर श्यामू को यह एहसास हो गया था कि उसने बड़ी गलती कर दी। अभी उसका विवाह ही नहीं हुआ है तो कौन सी ससुराल, अब वह किसके घर जाएगा? माँ ने मना किया था, परंतु मैंने माँ की बात नहीं मानी। श्यामू ने दोनों से कहा, मुझसे बड़ी मूर्खता हो गई है, ना तो अभी मेरा विवाह हुआ है और ना ही मेरी ससुराल है। श्यामू की यह बात सुनकर चंदा और बिंदु जोर जोर से हंसने लगी। उसके बाद बोली, अरे पहुना, बड़ा अच्छा मजाक कर लेते हो। श्यामू ने कहा, अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, अब तुम लोग अपने घर जाओ, मैं तो अपने घर वापस चला, भला कौन सी ससुराल जाऊं मैं। जब दोनों को यह लगा कि यह आदमी तो हद से ज्यादा सीधा है तो दोनों आपस में बातें करने लगी। बिंदु चंदा से कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों में से किसी एक का भला हो जाए। यह आदमी हद से ज्यादा सीधा है, देखने में भी सुंदर है, और कौन सी स्त्री ऐसा पति नहीं चाहेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इसे तेरा पहुना बनाकर तेरे घर लेकर जाऊं। इस पर चंदा कहने लगी, नहीं नहीं सखी, मैं चाहती हूँ कि तू इसे अपने घर लेकर जाए और अपनी माँ से बात करे। मैं चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। बिंदु ने कहा, नहीं नहीं, तू मेरी पक्की सहेली है, मरते दम तक मैं तेरा साथ निभाऊंगी। मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता। अगर तू कहे तो मैं अपनी आगे की योजना को अंजाम दूं। इस पर चंदा ने कहा, तो मेरे मन की हर बात जान लेती है, अब तुझे यह क्या बताने की जरूरत। बिंदु समझ गई कि चंदा क्या चाहती है। वह तुरंत श्यामू की ओर मुड़ी और कहने लगी, तुम अपने घर से अपने ससुराल के लिए निकले थे, अब बिना दुल्हन के अपने घर जाओगे तो गांव में तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। इस पर श्यामू ने कहा, जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने में क्या जाता है। बदनामी होगी तो होगी, परंतु सच्चाई तो यही है कि ना तो मेरा विवाह हुआ है और ना ही मेरी ससुराल है। इस पर बिंदु ने कहा, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी दुल्हन के साथ ही अपने घर जाओगे। श्यामू बड़ा हैरानी के साथ बिंदु को देख रहा था। बिंदु ने चंदा की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी सहेली चंदा है, इसके विवाह को 8 साल हो गए हैं, परंतु ना जाने इसके ससुराल वाले कहाँ मर गए हैं, अभी तक इसको लिवाने नहीं आए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके घर पहुना बनाकर ले चलूंगी और कल तुम्हारी विदाई करवा दूंगी। तुम इसे लेकर अपने घर चले जाना। श्यामू ने कहा, अगर ऐसा होगा तो या तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, परंतु कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं। बिंदु ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जितना मैं कहूंगी तुम्हें सिर्फ उतना करना है। तुम्हें सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, बाकी का मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, जब तुम इसके घर जाना तो तुम ऐसा बर्ताव करना कि तुम सचमुच में इसके पति हो, कोई अनजान नहीं। बिंदु अपने घर गई और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं चंदा के घर जा रही हूँ और आज रात वहीं रुकूंगी। उसके बाद बिंदु श्यामू को लेकर चंदा के घर गई और वहां पर चंदा की माँ से कहने लगी, काकी देखो तो जरा कौन आया है। आज 8 साल के बाद हमारी सहेली की याद आखिर आ ही गई पहुना को। काकी, पहुना आए हैं चंदा को लिवाने। श्यामू ने झट से चंदा की माता पिता के पैर छुए। उसने बिल्कुल यह आभास न होने दिया कि वह चंदा का पति नहीं है बल्कि कोई अजनबी है। उसके बाद बिंदु ने चंदा की माँ से कहा, काकी आप देर नहीं करना, 8 साल के बाद पहुना आए हैं चंदा को लिवाने, अब ऐसा मौका हाथ से मत जाने देना। अगर इस बार खाली हाथ चले गए तो ना जाने फिर कब लौट कर आए। चंदा की माँ को बिंदु की बात बिल्कुल सही लगी। उसने रात भर अपनी बेटी की विदाई की तैयारियां की और सुबह जल्दी होते ही श्यामू के साथ चंदा को विदा कर दिया। अब इत्तेफाक की बात तो देखो,
उधर श्यामू चंदा को लेकर गांव से बाहर नहीं निकला था कि 8 साल बाद चंदा का असली पति उसे लिवाने आ गया। वह साड़ियां और मिठाई लेकर आया था। उसने आते ही चंदा के पिता के पैर छुए और कहने लगा, पिताजी मुझे माफ कर देना, विवाह के 8 साल बाद आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं कमाने के लिए विदेश चला गया था। जब चंदा के पिता ने यह सब कुछ सुना तो वह कहने लगा, अरे यह सब तो ठीक है, परंतु अभी मेरी बेटी को लिवाकर जो गया है वह कौन है? चंदा के माता पिता ने वहां पर शोर मचा दिया, इससे पहले कि वो मेरी बेटी को लेकर भाग जाए उसे पकड़ो। उसका शोर सुनकर सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सब गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर तेजी से भागे। श्यामू चंदा को लेकर गांव से बाहर नहीं पहुंच पाया था कि सभी लोगों ने उसे पकड़ लिया और सब लात घूंसों से श्यामू को मारने लगे। जब चंदा का असली पति श्यामू को मारने के लिए आगे बढ़ा तो चंदा आगे आ खड़ी हुई और कहने लगी, अब अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं सचमुच में इसके साथ चली जाऊंगी। अरे 8 साल से कहाँ थे? यह आदमी बिल्कुल निर्दोष है। 8 वर्ष से मैं कैसे जीती रही, किसी को इस बात की खबर है? किसी को पता है कि एक स्त्री क्या चाहती है? मेरी सहेली ने तो इसे अपने लिए चुना था, परंतु मेरा दर्द देखकर उसने इसे मेरे लिए चुना। अब जब मेरा असली पति आ गया है तो मैं उसके साथ जाने को इनकार नहीं करती हूँ, परंतु मेरी सहेली का क्या, जिसका पति पूरा जीवन कैद में रहेगा? आखिर उसकी जिंदगी का क्या होगा? क्या वह पूरा जीवन ऐसे ही बिताएगी? मैं आप लोग के सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि बिंदु को इसके साथ भेज दो। बिंदु को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। गांव के सरपंच को चंदा की यह बात सही लगी। सरपंच ने श्यामू से कहा, क्या वह बिंदु से विवाह करेगा? श्यामू ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। सरपंच ने बिंदु और श्यामू का विवाह करा दिया। चंदा अपने पति के साथ अपने ससुराल चली गई। श्यामू बिंदु को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। माँ ने सोचा कि उसका बेटा लौट आया है। वह दरवाजा खोलते खोलते यह बोले जा रही थी, आ गया बेटा, 3 दिन से कहाँ भटक रहा था? मेरा भी ध्यान तुझ में रखा हुआ था। आखिर नहीं मिली ना तेरी कोई ससुराल? जब तेरी कोई ससुराल ही नहीं है तो तू कहाँ जाएगा? श्यामू ने कहा, माँ दरवाजा तो खोल। जब श्यामू की माँ ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके बेटे के साथ उसकी बहू भी खड़ी है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बड़े ही आदर सम्मान के साथ बिंदु का गृह प्रवेश कराया गया। श्यामू ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। बिंदु अपने ससुराल में अपने पति और अपने सास के साथ बड़ी प्रसन्न थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूँ। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।